उसको भी लोग न ले लें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस भय में मत रहिए। ऑलरेडी नक्शे में जहां आप बसे हुए हैं, आपके आवास विकास के नक्शे से उस जमीन को बाहर कर दिया गया है। मैंने अभी बात किया है आवास विकास के जो अधिकारी जो आए थे यहाँ पर, मैंने अभी बात किया है। उन्होंने कहा है कि उनको टच नहीं करेगा, एक भी घर नहीं गिरेगा, बल्कि आवास विकास का जो नक्शा बनेगा उस नक्शे के माध्यम से आपके गांव तक आने के लिए रास्ता भी आवास विकास ही बनवा के देगा। रास्ता जो लोग अगर गड़बड़ भी कर देंगे उस नक्शे के आधार पर, तो आवास विकास ही रास्ता बना के देगा। तो आप भयभीत मत होइए। मैं 8 तारीख को बोला हूं इनसे फोन करके कि मैं आवास विकास के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, उन लोगों के साथ हम बैठक करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो एक यहाँ बड़ी समस्या आई हुई है, जमीन आवास विकास एक्वायर करने की तैयारी में है, उसके रेट से संबंधित जो समस्या है, जो रेट से संबंधित समस्या है, तो उस पर हमने कहा है कि आप 8 तारीख को पहले हमको संतुष्ट करिए, और जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक कोई एक्वायर नहीं करेगा। यहाँ जो एक्सीएम ट्रांसफर होके आए हैं उनको भी जस्ट अभी 10 मिनट में फोन भी चला आएगा लखनऊ से, कि जब तक मतलब यहाँ के किसान संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक जमीन जो है, जमीन का रेट से संतुष्टि न मिल जाए तब तक वो कोई काम करेंगे नहीं। प्रथम दृष्टया आपको संतुष्ट करना नितांत आवश्यक है। अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय नए आए हैं, मैं अभी मिला भी नहीं हूँ, देखता हूँ एक दिन मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन 8 तारीख को आवास विकास के अधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे और प्रयास करेंगे कि पहले तो आपका जो एक संशय बना हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए कि आपका जहां घर बना रखे हैं उससे आवास विकास से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये मैं भी कह सकता हूँ। जो 900 बीघे की मामला है, वहां जी ने एक लेटर दिया है मुख्यमंत्री जी के लिए, बाबू जी के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम 8 तारीख को मुलाकात करेंगे और 8 तारीख को मुलाकात करके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देंगे और वहीं से डीएम साहब को फोन कराएंगे कि इस किसानों की पंचायत डीएम साहब ही जाके करेंगे, जिससे कि किसान संतुष्ट हो सके। ठीक ना? जय सोहेल। आज शहरोज में आए हुए किस तरह का क्या है? देखिए, शहरोज से माननीय प्रधान जी हमको परसों फोन किए थे और हमको बताया कि शहरोज में जो काम आपने कराया था, जो आवासीय जो लोग वहाँ आवास बना करके शहरोज के कुछ जमीन उस पर रह रहे थे, इन लोगों के अंदर यह भय है कि आवास विकास कहीं इनका घर न गिरा दे। जबकि जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार भी मैं हस्तक्षेप किया था। हस्तक्षेप के दरमियान आवास विकास का जो नक्शा बना जमीन एक्वायर करने का, वह नक्शे में जहां पर लोग बसे हुए हैं उसको हटा दिया गया था। लेकिन लोग भयभीत थे, इसलिए मैं प्रधान जी से आग्रह किया था कि गांव के लोगों को बुला लीजिएगा, मैं आऊँगा, उनको संतुष्ट कर दूंगा कि जो लोग अपना घर बना चुके हैं उनका घर नहीं गिरेगा, बल्कि आवास विकास जितना जमीन एक्वायर कर रखा है वहाँ से जो रास्ते उससे कनेक्ट होंगे वो बनवाने का काम आवास विकास करेगा। पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा यह भी बताया गया था कि लगभग एक्वायर की संख्या में 900 बीघे लगभग जमीन किसानों को ली जा रही है, उसका रेट सही नहीं दिया जा रहा है। मैंने अभी एक पत्रक इनसे लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का पत्रक है। जिलाधिकारी महोदय से मेरी इस विषय पर कोई वार्ता नहीं है। पूर्व के जो जिलाधिकारी थे उनसे लगातार वार्ता होती थी। मैं इस विषय पर जिलाधिकारी महोदय से भी बात करूंगा। 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके शहरोज गांव की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और वहीं से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन भी करवाने का प्रयास करूंगा। फ़ोन करवा करके इस समस्या का समाधान, किसान संतुष्ट जब हो जाए तभी इस पे आवास विकास अपना कार्य चालू करे। अन्यथा इसके पहले जब तक किसान संतुष्ट न हो जाए, कोई जोर जबरदस्ती करने का कोई काम न करें। दोनों लोगों की रजामंदी से जमीन रजिस्ट्री हो ताकि किसान भी संतुष्ट रहे और स्मूथली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुसार कार्य भी हो सके। आवास विकास जबरदस्ती दबाव बना करके रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को दबाव दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जबरदस्ती तो कोई किसी की जमीन ले नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं प्रयास करूंगा कि जबरदस्ती कोई काम ना हो, क्योंकि जबरदस्ती होगा तो बेवजह मऊ का जो शांतमय माहौल है वो माहौल गड़बड़ाएगा और हम जैसे नेताओं को फिर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसलिए जबरदस्ती कोई करने का काम न करे, थोड़ा सा इंतजार कर ले। जब तक आवास विकास के अधिकारियों को कोई निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से न आ जाए तब तक थोड़ा सा शांति बना के रखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अन्य दाताओं को प्रथम रखा और आवास विकास उनके साथ छलावा कर रहा है किसानों के साथ, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिले और प्रत्येक नगर को इतना अच्छा बना दिया जाए कि जनमानस की जो समस्या है उसका समाधान हो और सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध भी हो सकें।
विकास का आयाम उत्तर प्रदेश में लिखा जा रहा है, उससे संबंधित मऊ जनपद की सहरोज में एक जमीन एक्वायर करने का जो प्रावधान बनाया गया है, सरकार की पॉलिसी है कि धीरे धीरे इसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देने का, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारियों के माध्यम से या समूह के माध्यम से दबाव बना करके किसी किसान पर उसकी जमीन रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सबसे पहले खड़ी रहेगी।